अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक्स प्राइस मूवमेंट के बारे में बताती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसी तरह आज हम डिटेल में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 है, जिसमें 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बाकी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम सबसे पहले हैमर कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। इस कैंडलस्टिक को हैमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप हथौड़े जैसी होती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे, क्योंकि जब भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप प्राइस चार्ट में देखेंगे तो मार्केट इस हैमर के बाद मार्केट पंप हो जाएगी। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद जैसे ही आप हैमर देखेंगे तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है और कलर रेड भी हो सकता है। आपको ग्रीन और रेड आप दोनों कलर में ये हैमर देख सकते हैं, कलर की इम्पोर्टेंस नहीं है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो विक होगी वो डबल होगी, यानी कि जो बॉडी है इस कैंडल की इससे विक 2x होगी। अब हम इस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक कैसे बनी। इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस यहाँ पे बनती है, ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बियर्स एक्टिव होते हैं, बियर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे लो बनता है इसके बाद बुल्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को, बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और इतना ऊपर ले जाते हैं कि जो ओपनिंग प्राइस होती है उससे भी ऊपर मार्केट को ले जाके हाई बना देते हैं। क्योंकि इस केस में बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए इसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब इसको हम प्राइस चार्ट में जाके देखते हैं कि प्राइस चार्ट में ये कैंडलस्टिक किस तरह की दिखाई देती है। ये कैंडलस्टिक किस तरीके से ट्रेंड्स को चेंज करती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, जैसे ही ये बुलिश हैमर आपने देखा उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट अपर ट्रेंड में चली गई। अब अगर आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करनी है तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। आपने बाइंग जो करनी है, ये जो बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनी है इसके ऊपर आपने बाइंग करनी है, इसकी ऊपर वाली कैंडल पे, ठीक है। जब बाइंग कर लेंगे आप तो इसका जो टारगेट है वो आपने वहाँ पे लगाना है। जब तक आप देख नहीं लेते या आपको कोई सिग्नल ऐसा नहीं मिल जाता कि जिसकी वजह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड है, और अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिले कि मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में जा रही है तो वहाँ पे आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं। या आप सेकंड केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कोई फिक्स रूल बताया जाए तो आप 1:2 का आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी लगा सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस, आप जो स्टॉप लॉस आपने लगाना है इस हैमर कैंडलस्टिक का जो लो प्राइस है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, SL लगेगा। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 5% पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका टेक प्रॉफिट 10% पे होगा। तो ये आपका इस तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक हम हैंगिंग मैन डिस्कस करेंगे। अगर आप हैंगिंग मैन की शेप देखें तो बिल्कुल आपको हैमर की तरह लग रही है, लेकिन हैंगिंग मैन को हैंगिंग मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैंगिंग मैन की जो कैंडलस्टिक है इसकी शेप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान लटका हुआ हो, और
हैंगिंग मैन और जो हैमर है इसमें फ़र्क ये है, हैमर के केस में आपने देखा था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जबकि हैंगिंग मैन के केस में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और हैमर के केस में आपने ये भी देखा था कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था, ठीक है, लेकिन हैंगिंग मैन के केस में मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है। और जब भी आप हैंगिंग मैन कैंडल किसी भी प्राइस चार्ट पे आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, यानी कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम इस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी देखें तो इसमें क्या होता है कि जो, क्योंकि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक भी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, इसमें कलर मैटर नहीं करता। और हैंगिंग मैन जो कैंडलस्टिक है इसकी भी जो नीचे वाली विक है वो बॉडी का 2x होनी चाहिए, ठीक है, विक बॉडी का 2x होनी चाहिए। और अगर हम इसकी साइकोलॉजी की बात करें हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक की, तो इसमें आप देखें कि ये अब रेड कैंडल है, ये ग्रीन भी हो सकती है। रेड कैंडल के केस में क्या होता है कि ओपनिंग ऊपर से होती है, ठीक है, तो इस कैंडल की यहाँ से ओपनिंग हुई है, इसके बाद बियर्स एक्टिव हुए हैं, बियर्स मार्केट को नीचे लेके गए हैं, ठीक है, यहाँ लो बनाया है और उसके बाद बुल्स इसको ऊपर लेके गए और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग की, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग की और क्लोजिंग करने के बाद मार्केट बेरिश हो गई क्योंकि बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रेंड को बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो लिहाजा मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को आप ट्रेड किस तरीके से करेंगे प्राइस चार्ट में, तो क्योंकि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, और आप शॉर्ट सेल में जो एंट्री ले सकते हैं वो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और इसका टेक प्रॉफिट आप उसी तरीके से ही जिस तरह हैमर के केस में बताया है कि इसमें आप जो स्टॉप लॉस हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। जो स्टॉप लॉस होगा वो जहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसका टेक प्रॉफिट आप वहाँ लगाएंगे जब तक आप देख ना लें कि कोई ऐसा सिग्नल आप देख लें कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो आप वहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है, या आपने जितना स्टॉप लॉस लगाया है उसका डबल जो है वो आप टारगेट लगा सकते हैं। यानी आपने अगर स्टॉप लॉस 5% का लगाया है तो आप टेक प्रॉफिट 10% का लगा सकते हैं। हैमर के केस में भी और हैंगिंग मैन के केस में भी एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि ये जो विक है ऊपर आप ये विक नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर इसके ऊपर विक भी बन जाए तो भी ये हैंगिंग मैन ही कहलाएगा। और हैमर के केस में भी अगर आप थोड़ी सी विक देख लेते हैं तो भी वो हैमर ही कहलाएगा। अब हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। इन्वर्टेड हैमर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये उल्टा हथौड़ा है, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक में सीधा हथौड़ा था, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में ये उल्टा हथौड़ा है। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आएगी और जब इन्वर्टेड हैमर आप देखेंगे तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी। इसको हम आगे प्राइस चार्ट में भी देखते हैं। अब हैमर कैंडलस्टिक में भी कलर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है, चाहे ग्रीन हो या रेड होगा ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही। और इसकी जो विक है, अब विक जो इसकी बॉडी है इसका 2x ही होगी, ठीक है ना। इन्वर्टेड हैमर आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ये कैसे नज़र आता है। अब आप देख रहे हैं चार्ट में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, जैसे ही आपने ये इन्वर्टेड हैमर देखा है, इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बना है तो मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न
बना है। इसमें बुल्स ने डोमिनेट किया है, यानी बायर्स ने डोमिनेट किया है। अगर आप इसको प्राइस चार्ट को देखते हुए आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, यानी अगर आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो आप लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, यानी आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। और इसका टारगेट आप जब तक आपको कोई सिग्नल ना मिले कि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप टारगेट वहाँ तक रख सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस का डबल भी टारगेट रख सकते हैं, यानी कि इसका आप स्टॉप लॉस जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसका जो डबल है, यानी अगर 5% आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो टेक प्रॉफिट जो है वो 10% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार में भी कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। शूटिंग स्टार का मतलब है टूटा हुआ सितारा। ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें आप अपवर्ड ट्रेंड देखेंगे, कलर मैटर नहीं करता। और इसकी जो विक है, विक जो है वो डबल होगी, यानी 2x होगी, ठीक है। और इसमें भी आप जो लोअर विक है वो देख भी सकते हैं, बाज़ बन भी सकती है और बाज़ नहीं भी बनती, लेकिन अगर बनी भी हो तो फिर भी ये शूटिंग स्टार ही कहलाएगा। इसको अगर हम देखें प्राइस चार्ट में तो प्राइस चार्ट में ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि मार्केट बुलिश जा रही थी, ठीक है, यानी कि जो अप ट्रेंड था, ठीक है। जैसे ही आपने शूटिंग स्टार देखा, शूटिंग स्टार के बाद रिवर्सल हुआ और मार्केट बेरिश ट्रेंड में चली गई, डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई। अब इसमें अगर आपने ट्रेड लेनी हो तो ट्रेड इस तरह लेंगे कि इसका जो आप शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट सेल आप यहाँ पे आप करेंगे शॉर्ट सेल, और इसका स्टॉप लॉस आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पे ये कैंडल शूटिंग स्टार की हाई विक बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसका टेक प्रॉफिट आप देखेंगे कोई सिग्नल के जहाँ पे इसका डाउनवर्ड ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आप टारगेट लगा सकते हैं, या आप इसका टेक प्रॉफिट जितना स्टॉप लॉस लगाया है उससे डबल, यानी 5% का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो 10% का आप टेक प्रॉफिट लगा देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल डिस्कस करेंगे वो है बुलिश मारुबोज़ू। बुलिश मारुबोज़ू जो कैंडल है वो इस तरह की बनती है। इस कैंडल में आप देखेंगे जो अपर विक है और जो लो विक है ये सम टाइम आप देख भी सकते हैं और सम टाइम ये नहीं होती। अगर ये हल्की सी हो भी तो फिर भी ये बुलिश मारुबोज़ू ही कहलाएगी। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले 4 कैंडल स्टिक डिस्कस किए हैं उनमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बुलिश मारुबोज़ू है इसमें कलर का ग्रीन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न में बुल्स हावी होते हैं, ठीक है, बियर्स हावी नहीं होते बल्कि बुल्स हावी होते हैं, यानी बाइंग ज़्यादा होती है, बायर्स हावी होते हैं। और ये इसकी जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वहीं पे इसका लो बन रहा है और जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है वहीं पे इसका हाई बन रहा है। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप इसको डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं और अप ट्रेंड में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है, यानी अगर आप इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे और जहाँ पे ये कैंडल बनेगी मारुबोज़ू, बुलिश मारुबोज़ू कैंडल बनेगी, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और मार्केट बुलिश हो जाएगी। और अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है तो जहाँ पे ये कैंडल बनेगी वहीं से मज़ीद बुलिश हो जाएगी, यानी कि पहले ही बायर्स
डोमिनेट कर रहे थे और मज़ीद बायर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम इसको चार्ट पैटर्न में देखें और इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप देखें ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। जैसे ही ये बुलिश मारुबुजू कैंडल स्टिक बनी और साथ ही ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, मार्केट बुलिश हो गई। अब इसमें आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक है तो आप लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ पे आप इसकी एंट्री करेंगे और इसका स्टॉप लॉस आप जहाँ पे ये ट्रेड कैंडल ओपन हो रही है यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और टेक प्रॉफिट उसी तरह ही आप देखेंगे कि जब अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है तो वहाँ पे आप टारगेट लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉप लॉस का डबल जो है वो आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम बेरिश मारुबुजू को देखते हैं। बेरिश मारुबुजू में क्या होता है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसको आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं, अप ट्रेंड में भी देख सकते हैं। इसमें ट्रेंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अप ट्रेंड में देखेंगे तो जैसे ही ये कैंडल बेरिश मारुबुजू बनेगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट बेरिश हो जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। और अगर आप इसको ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में देखते हैं और जैसे ये कैंडल बनेगी तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, मज़ीद बेरिश हो जाएगा। यानी इसमें ट्रेंड मैटर नहीं करता, इसमें सेलर्स डोमिनेट करते हैं बेरिश मारुबुजू में। अगर हम इसको प्राइस चार्ट में देखें तो हम देखते हैं कि इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसकी आप एंट्री लेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। और जैसे ही ये कैंडल बनी और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट नीचे आ गई। और अगर हमने देखना है कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो इसकी एंट्री लेवल आप यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि मार्केट बेरिश हो रही है, इसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका टेक प्रॉफिट उसी तरह से अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है जिससे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो वहाँ आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं या आप स्टॉप लॉस का डबल आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।